तो भाई ए लिख के बोला ए फॉर अर्जुन की बहू, फिर उसने बी लिखा, बी फॉर भरतू की बहू, फिर उसने सी लिखा, सी फॉर चंदू की बहू। तो भाई न्यू उन्होंने बालका ने एक दो बार बताई तो बालक तो भाई बड़ी जल्दी पकड़ गए, तो बालका के समझ में आ गई। अब तो मास्टर ने भी चस्का लग गया कि ये तो बहुत बढ़िया तरीका है बालका, तो एक दो बार बताने में बालक तो बहुत जल्दी कैच कर रहे इस चीज ने। तो भाई उसने बढ़िया तरीका तो वे सिखा दिए। तो एक दिन आ गया भाई स्कूल में डीओ साहब आ गया, तो वही बालक का ABCD पूछने लग गया। तो उसने बोर्ड पे ए लिख के और अगला एक बालक ठा दिया, बोले बता भाई ये क्या है। बोले जी ए फॉर अर्जुन की बहू। तो डीओ साहब एक बार तो चौंक गया, बोले हैं इसमें अर्जुन की बहू कितना आ गई। फिर मास्टर साहब बोला जी सुनो ये है कामा के बालक है और इनका घाटी समझ में आवे है, इस करके मैंने इनते न्यू ही समझा रखा है। डीओ साहब बोला ठीक है कोई ना, बालका के अक्षर समझ में आना चाहिए चाहे किसी तरीके का हो। बोला जी ठीक है। फिर डीओ साहब ने बोर्ड पे बी लिख के फिर दूसरा बालक ठा दिया, बोला तू बता। बोला जी बी फॉर भरतू की बहू। बोला ठीक है बैठ जा। फिर भाई डीओ साहब ने तो डी लिख के और तीसरा बालक ठा दिया, बोलो भाई तू बता डी फॉर। बोले जी डी फॉर धन्नू की बहू। बोले अच्छा ठीक है। फिर वही बालक उसने तो लिख दिया एम लिख के और चौथा बालक ठा दिया, बोले खड़ा हो तू बता। तो भी छोरा पढ़ता ही बोला जी एम फॉर मांगे की बहू। बोले ठीक है बैठ जा। आगे लिख दिया डीओ साहब ने भाई डब्लू। और अब बात इस तरह बन गई कि मास्टर ने उन तई एम तई सिखा रखी थी, बस इसका आगे उन तई सिखाई नहीं थी, बस एम तक की ABCD बता रखी थी। तो उसने लिख दिया डब्लू और बोले एक छोरा खड़ा करके बोला खड़ा हो तू बता। तो भी छोरा नो झुक के टेढ़ा मेढ़ा होके देखा है, अब उसके तो किमे पल्ले ना पड़े, एम तक ही सिखा रखी उस आगे उसने कोई बताइए को नहीं। तो छोरा तो बहुत देर बोला भाई क्या हुआ बता ना। डीओ साहब बोले समझ में नहीं आ रही बता W4। तो भाई बहुत देर में छोरा सोच समझ के बोला जी यो है तो मांगे की बहू, पर आपने यो उल्टी क्यों लटका दी। डीओ साहब तो भाई माथा पीट गया। छोरा था और उसने झूठ बोलने की जो मैं बूंदी आदत पड़ गई थी, जो मैं निरीय झूठ रेड़ा करता, निरीय झूठ सरकाया करता, इतनी सी बात ने इतनी बना दिया करता। और गांव के कौन से भी कोने में उसने एक इतनी सी बात मिल जाओ जो मैं निरीय उसकी झूठ बना बना के पेली करता। तो भाई उसका हो गया ब्याह हो गया। तो बहू आ गई भाई, धीरे धीरे बहू ने भी बेरा ला गया कि भाई मेरा आदमी बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं। तो भाई एक बार उसकी बहू गाँव जावे थी, तो बोली देख तू मना लेन तो आवेगा पर मारे घर है इतनी झूठ ना बोलिए, तू है माँ झूठा और उड़े इतनी झूठ ना बोलिए ना तो मेरी सहेली मेरा मजाक बनाएंगी। बोले देख मेरे पे तो झूठ बोले बिना रह नहीं जाता, झूठ तो मैं बोल लूंगा, मेरे तो खाया पिया बचा ही नहीं बिना झूठ बोले। तो बोले न्यू करिए झूठ बोलिए पर लिमिट में बोलिए, लिमिट क्रॉस ना करिए। बोला ठीक है। मैंने न्यू कहीं मेरा लगेगा कि मैं लिमिट क्रॉस कर गया, मैं तो झूठ बोलते बोलते ने अंदाज ही नहीं आवा मैंने कितनी झूठ फेल दी, मैंने तो कोई सपना को नहीं पड़ा कि मैं लिमिट क्रॉस कर गया, मैंने किस तरह मेरा लगेगा। तो बोले ठीक है मैं एक आइडिया बताऊंगी, जब तू लिमिट क्रॉस करेगा ना जब मैं नू इशारा कर दूंगी तू समझिए कि तने लिमिट क्रॉस कर रखी है। बोले ठीक है। फिर 5-7 दिन बाद वो अपनी बहू ने लेन चलेगा। तो भाई उड़े जाकर साला ते राम रमी करी बैठ गए। तो वे पूछने लगे बोले जी और बताओ भाई घर परिवार में और भाई गांव बस्ती में सब बढ़िया किसे हैं भाई क्या चल रहे हैं। बोले जी पूछो ना बस जमाना हो लिया गांव का। तो बोले क्यों ईशा के हो गया। बोले गांव में तो एक ईशा का सुत्ता बंदर आ रहा है जिसकी पूंछ है 35 फुट लंबी। भाई उसकी बीरबानी ने तो सुन ली कि ये तो रेड़न लग गया झूठ पे झूठ, तो वो धीरे से करने लगी। फिर उसने दिखा तो वही वो समझ गया सारा, पहले समझाया हुआ था। तो बोले ना जी ना उसकी तो 20 से मीटर लंबी थी, मैं तो लिमिट क्रॉस कर गया। तो भी उसने 20 मीटर का नाम सुना तो उसने फिर पितर करी। फिर बोले ना जी ना मैं दौरे जाके देखा तो उसकी 10 से मीटर लंबी थी। बोले अच्छा। फिर उसने सुनाई दी, फिर वो बोली फिर उसको याद आई कि तू लिमिट क्रॉस कर गया। बोले ना जी दौरे जाके नाप के देखी ना 5 मीटर की थी। तो भाई उसने फिर सुनाई दी,
फिर वो खकारा करी, बोली तो छोरा बोला, सीधे जमाई लांडा करेगी उसने। एक भाई गाँव की एक ताई और बस में चढ़ ली, तो बस में थी भाई कसूती भीड़, तो बस में चढ़ के और इन उन्हें निगाह मारी, कोई सीट खाली ना दिखी, एक सीट दिखी, उस पर एक छोरा बैठा। तो भाई बहुत देर ताई खड़ी रही वो, और छोरे ने सीट ना दी ताई थे। तो ताई बेचारी भाई हार थक के और आगे जो बस पे बुन्नट हुआ करे उस पे जाके बैठ गई, जो डब्बा सा है। ड्राइवर भी सोचा कोई ना, बुढ़ी लुगाई है, दचकिया में कब तक खड़ी रहेगी, बैठ लेने दे, बैठ गई। अगला स्टैंड आया तो उतने भी अगले स्टैंड पर तो जमा एक छैल सी सुतरी सी छोरी बस में टप गई। बस में चढ़ गई तो वही छोरा तो उसने देखते ही और साइड होके सीट दे दी, बोले मैडम जी बैठ जाओ। छोरी बैठ गई। अब बुढ़िया के तो भीतर ही भीतर खून खोले कि जाए रोए न, मैं तो कितनी देर खड़ी रह के आ गई, मैं तो सीट ना दी, और ये अपनी बुआ ने सीट दे के बिठा ली। कोई ना, अंदर ही अंदर भाई बुढ़ी का तो अंगारे से फूट रहे। थोड़ी देर बाद भाई वो छोरी बुढ़ी ओढ़ी देख के और हंसने लगी। बुढ़ी फिर भी बोली कोई ना, देख एक तो सीट ले ली जाए रोई ने, और ऊपर तो मैंने हंस के और दिखावे है, कोई ना मरण दे, मैं तो उतर जाएंगे आगे से। थोड़ी देर बाद मेरी छोरी फिर बुढ़िया ओढ़ी देख के हंसी, बुढ़ी खड़ी होके चली। फिर तो वो जमा रुका ही नहीं गया, उस तो उसका भितरला जो था वो कती भर गया, और उठ के और छोरी कने से जाके बोली राजी ना हो बेटी, रुक जा, 20 साल बाद तू भी उससे बोनट पे पाओगी, हमेशा के लिए नहीं मिलेगी।